हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। और आज का हमारा जो रिवीजन लेक्चर है, रिवीजन लेक्चर नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, कल की आपकी जो एग्ज़ाम है स्टैटिस्टिक्स की, उसके लिए कुछ रिवीजन टॉपिक, मतलब देखो ऐसा मैं आपको नहीं बोलूँगा कि ये सेम क्वेश्चन आएगा। मैंने जितने भी रिवीजन लेक्चर में आपको क्वेश्चन करवा है उस टाइप के, उस फॉर्मूला से क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, बिकॉज स्टैटिस्टिक्स के अंदर इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, इतनी सारी मेथड फार्मूला होती है, तो कुछ फिक्स बता पाना मुश्किल होता है कि कौन से फार्मूला से कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन इतना बता सकते हैं कि जो जो फार्मूला के क्वेश्चन है वो मैं सारे आपके एक एक करके रिवीजन लेक्चर में कवर करवा दूंगा। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, और आप थोड़ा बहुत हमको सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है जिसमें को रिलेशन कोफिशिएंट है और जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, 15-15 ही होंगे। एवरेज दोनों की अवेलेबल है और यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। अच्छा, ये क्या होता है पता है? ये डेविएशन किसको बोलते हैं? डेविएशन है ना मीन से, फ्रॉम मीन। तो एक्चुअल में इसको बोलते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। ये डेविएशन होगा, लेकिन ये उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, और उसका सम भी है तो हमने उसको क्या कर लिया, सिग्मा ले। और ये है 136, और ये जो है वो सिग्मा y माइनस वाई बार का स्क्वायर है 138, और ये जो है वो सिग्मा x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार है। क्योंकि देखो लिखा क्या, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। ओके, प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन, ये मीन डेविएशन है दोनों, उसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। समझ गए बात को? चलिए, और ये अगर चाहिए तो ये अपना एक्स बार हो गया, ये वाई बार हो गया, ये अपने लिए एन हो गया, एन दोनों में सेम ही होगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है क्या नहीं करना है अपने को। तो यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आर सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई अंडर रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये देखो आपके पास अवेलेबल है 112, यहाँ पर 112 है, और दूसरे अंडर रूट में 136 है और 138 है। देखो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो 136 इंटू 138 और उसका अंडर रूट करके अगर आप करते हो तो 112 डिवाइड बाई 136.99 है, 996 है। ठीक है, चलेगा, जितना लिखना हो उतना लिख लो। 112 डिवाइड बाई 136.996, तो आपका यहाँ पर जो आंसर है वो 0.82 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यही क्वेश्चन को अलग अलग कॉलेज के अंदर अलग अलग तरीके से भी करवाते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी करवाते हैं जैसे सिग्मा एक्स वाई। ओके, और इसका फॉर्मूला ऐसे लिखवाएंगे एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार। मैं आपको करवा देता हूँ ताकि अगर किसी स्टूडेंट ने इस तरीके से किया हो तो उसको ये ना लगे कि शायद हम लोगों ने गलत किया है। ठीक है, उसको भी पता होना चाहिए कि दोनों मेथड सेम है। एन एन कितना है, 15। ठीक है, यहाँ पर क्या इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी जो मैंने फॉर्मूला बताया। ठीक है, देखो गलत कुछ नहीं देंगे, सब सही है। ठीक है, सभी मेथड सही ही है। 6 है तो 7 कर देता हूँ। फिर इसमें सिग्मा एक्स भी निकालना पड़ेगा और उसमें आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स बार अपन एन, मतलब यहाँ पर स्क्वायर आएगा। स्क्वायर कितना, मतलब 36, और ये आ गया 15। 136 डिवाइड बाई 15 और उसका अंडर रूट करेंगे तो 3.01 हो जाएगा। फिर ये एक आंसर होगा जिसमें y माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइड बाई एन, यहाँ पर 138 डिवाइड बाई 15, 138 डिवाइड बाई 15 और उसका अंडर रूट करेंगे तो 3.03। और फिर फाइनली आप इसको ऐसे करोगे, इस तरीके से भी अगर किसी ने किया है तो कोई गलत नहीं देने वाले हैं। ठीक है, आपको सब सही ही देंगे, बस आपका फाइनल आंसर जो है ना बेटा वो आना चाहिए।
अगर आपके फाइनल आंसर आ रहे हैं बस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेथड डजेंट मैटर। ओके, मेथड कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन सी भी यूज़ करो, आपका जो आंसर है बस वो उस मेथड को सपोर्ट करके सही आना चाहिए। हाँ, मेथड को सपोर्ट करके। चलो ये आपका यहाँ पर भी देखो 0.82 ही आ रहा है, ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर। ठीक है, बोलो एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दोनों मेथड से एक कर सकते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ दोनों मेथड से करके आओ, कोई भी एक करके आओ, अपने को आंसर से लेना देना है। ठीक है, चलिए दोनों मेथड सही है, दोनों मेथड अपनी अपनी जगह पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना वो स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, ये किसी कॉलेज के इंटरनल में पूछा था, तो एक स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मिस्टेक किया था, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो ये जो है ना उसको ध्यान से पढ़ो, यहाँ पर क्या लिखा है, इफ़ एक्स एंड वाई आर मेजर्ड फ्रॉम देयर मीन, ओके देयर मीन फाइंड। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है कि ये जो आपके पास x और y है ना, ओके वो उसके मीन से, मेजर फ्रॉम देयर मीन। यहाँ पर मतलब ये जो x जो है ना आपके पास और जो y है ना वो क्या है पता है, x माइनस एक्स बार है और y माइनस वाई बार है। क्यों लिखा है, मेजर फ्रॉम देयर मीन। ठीक है, मतलब ये x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार को इन्होंने x और y मेजर किया है, यहाँ पर लिखा है क्लियर कट, समझे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपको दे रखा है ना, तो x का मतलब क्या हो गया, x माइनस एक्स बार, y का मतलब क्या हो गया, y माइनस वाई बार, बोला ही है क्वेश्चन में। और ये सिग्मा ये अपने को दे रखा है 400, बात आई समझ में। और ये एस एक्स 16, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। और ये हो गया, ये हो गया आपका y, तो ये हो गया सिग्मा y, ये आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों चले। अब यहाँ पर आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, तो देखो आप ऐसे भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाई n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई, मतलब 400, n कितना था, लगभग 20 था, ये रहा, और इंटू 16 इंटू 2.5, 400 डिवाइड बाई 20 इंटू 16 इंटू 2.5 कितना आ गया 800, यह आपको डिवाइड करने से 0.5 मिल जाएगा। ओके ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट इसको और तरीके से करे, जैसे सिग्मा एक्स वाई भी ढूंढ सकते हैं, ऐसे x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइड बाई n, मतलब 400 डिवाइड बाई 20 करके, तो 400 डिवाइड बाई 20 मतलब 20, और ये आपका हो गया r सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाई सिग्मा एक्स सिग्मा y, और ये 20 आ गया, और ये तो अपने पास 16 और ये अपने पास है ही 16 इंटू 2.5 कितना आ गया, 16 इंटू 2.5 ये 40 हो गया, 20 डिवाइड बाई 40 कितना आ गया 0.5। दोनों मेथड अपने अपनी जगह पर सही है। ठीक है, बस यहाँ पर है ना ये जो लाइन है उसको बहुत अच्छे से रीड करना था, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स है ना यहाँ पर मिस्टेक कराते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने जो एक स्टूडेंट है ना उसको जब ये क्वेश्चन मैंने दिया ना, तो उसने क्या सोचा, पहले ये डायरेक्ट फॉर्मूला सोचा। ये भी एक सोचने वाली बात है, कभी कभी स्टूडेंट्स जब गलती करते हैं ना, उस गलती से भी सीखने लायक होता है कि n इंटू एक्स बार वाई बार डिवाइड बाई n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। स्टूडेंट ने ना ऊपर वाली लाइन ही नहीं पढ़ी, ये देख के सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर बाद में पता चला कि सर यहाँ पर तो x बार वाई बार ही नहीं है ही नहीं, तो इसके बिना तो ये फॉर्मूला कैसे कर पाओगे, नॉट पॉसिबल। ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर फिर आपको देखना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो क्वेश्चन में अगर ध्यान से पढ़ते हो तो पता चला कि हमको क्वेश्चन के अंदर जो x और y का जो मल्टीप्लाई दिया है ना, देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो दिया है वो कुछ अलग ही था,
वो सिग्मा एक्स वाई वो सिग्मा एक्स वाई नहीं है जो आप समझ रहे हो। यहाँ पर एक्स को उन्होंने क्या कर दिया था, मीन डेविएशन में लिया था, और वाई मतलब उसका भी मीन डेविएशन। ठीक है, उन्होंने वाई बार और एक्स बार से माइनस करके उसको अलग से कंसीडर किया था। समझ पा रहे हो? तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन में ध्यान रखना कि आप ये गलती ना करें। देखो, हर बार जरूरी नहीं कि ऐसा दे। ठीक है, हर बार ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको यहाँ पर लिख के बताया था वो भी चलेगा, लेकिन उसके लिए उसकी सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर आ जाओ। जैसे एक होता है x, ओके, फिर एक होता है y, तो हम x और y का डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो इसकी जो वैल्यू होती है ना, जब वो दिया होता है ना, तब हम डायरेक्ट एक्स वाई समझ सकते। लेकिन इन्होंने क्या किया था, ये x को x माइनस एक्स बार में बदल दिया था, और ये y को y माइनस वाई बार में बदल दिया था। जबकि इन्होंने ये मत नहीं लिखा, इन्होंने क्या किया, बोला कि इसको हमने x कंसीडर कर लिया, इसको हमने y कंसीडर कर लिया, और फिर जब इसको ऐसा लिखना चाहिए था x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार मल्टीप्लाई, तो इन्होंने क्या किया, ये x और y को मतलब x इंटू वाई मल्टीप्लाई करके आपको दे दिया। बस इतना फ़र्क पड़ गया। ओके, तो क्वेश्चन कभी कभी ऊपर पढ़ना भी रखो। ओके, और मैं तो यही बोलता हूँ कि एग्ज़ाम में जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट ऊपर से नीचे लेके पूरा पढ़ो पहले। आप डायरेक्टली कभी कभी क्या करते हो, सीधा ये जो नंबर है उस पर देखते हो, तो वो नहीं चलेगा। कभी ऐसे क्वेश्चनों में मिस्टेक हो सकती है। ओके, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखो, आज का हमारा 9th क्वेश्चन क्या करना है, फाइंड द रैंक कोरिलेशन। अब देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी ले लेते हैं, है ना। कई बार हो सकता है कि ये रैंक कोरिलेशन पे एक क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा, रैंक कोरिलेशन पे एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देख लो क्या प्रोसेस है रैंक कोरिलेशन की। पहले तो आपके पास एक्स है जिसमें 20, 29, 21, 28, फिर 22, 27, 23, 26, 24 और 25, 24 और 25। उसके बाद आपके पास y के भी कुछ नंबर हैं जिसमें 16, 21, 16, 20, 17, 19, 17, 19, 18 और 17, 18 और 17, इतने नंबर्स आपके पास है। आपको रैंक कोरिलेशन निकालना, रैंक कोरिलेशन। तो रैंक के लिए रैंक देना पड़ेगा, आर एक्स रैंक देंगे। अब रैंक जैसे दे रहे हैं ना आप, जैसे यहाँ पर रैंक देने वाले हो ना, तो रैंक में क्या होता है, सबसे पहले रैंक हम किसको देंगे। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सबसे हाईएस्ट नंबर से 1 चालू करो, ठीक है, या सबसे लोवेस्ट वैल्यू से, कहीं से भी चालू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी करो। लेकिन जैसे कर रहे हो ना, वो दोनों में फॉलो करना है, दोनों में वही सेम चीज़ फॉलो करो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि सबसे जो छोटी वैल्यू है उसको 1 नंबर दे दो, जैसे यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है रैंक देने में, अगर सबसे छोटी वैल्यू देखा जाए तो 20 है जिसको मैंने 1 नंबर दिया, फिर 21 है जिसको मैंने 2 नंबर दिया, फिर 22 जिसको 3 नंबर, 23 जिसको मैंने 4 नंबर दे दिया, 24 जिसको मैंने 5 नंबर दे दिया, 25 जिसको 6 नंबर, 26 जिसको 7 नंबर, 27 जिसको 8 नंबर, 28 जिसको 9 नंबर और 29 जिसको 10 नंबर। हो गया, आपने छोटी वैल्यू को नंबर दिया फर्स्ट। तो यहाँ पर भी सेम ट्रेंड फॉलो करो, ठीक है। ऐसा नहीं करना यहाँ पर हाईएस्ट पे चले जाओ, नहीं, दोनों में सेम रखो, ठीक है। अगर दोनों में हाईएस्ट वैल्यू से लेके लोवेस्ट वैल्यू रैंक देते हो तो फिर वही चीज़ दोनों में फॉलो करना, ठीक है, तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर सबसे लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो सर मेरे को तो 16 दिखा, लेकिन सर 16 2 बार है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। देखो अब आएगा मज़ा, ठीक है, कहानी में ट्विस्ट। ओके, तो इसको अगर पहला नंबर दिया, इसको मैंने दूसरा नंबर दिया, तो ये दोनों के बीच में टाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रैंक ऑफ 16 नंबर, तो उसमें पहला और दूसरा 2 रैंक आए ना, तो 2 रैंक और 2 बार रिपीट हो रहा था, तो उसको डिवाइड कर लो तो 1.5 उसका नंबर आएगा,
एवरेज कर लो, दोनों रैंक का एवरेज कर लो, मतलब 1.5 कर लो, यहाँ पर भी 1.5 कर लो। फिर 17 भी 2 बार है, तो इसको 3 नंबर दिया, इसको 4 नंबर दिया। ठीक है, तो 3 और 4 का एवरेज कितना आएगा, तो 3.5 और 4 सॉरी 3.5 ही दोनों में जाएगा। ठीक है, उसके बाद 18 आएगा ना, तो 18 तो एक ही बार है ना लगभग, नहीं सॉरी 17 था ना, गलती हुई, सॉरी एक सेकेंड स्टूडेंट्स, 17 जो है ना वो 3 बार है ना, यहाँ पर मेरी एक मिस्टेक हुई, छोटी सी करेक्शन करते हैं। 17 जो है ना वो 3 बार है, तो यहाँ पर 1 2 और ये 3 बार 17 है। देखो, तो मुझे 17 को नंबर देना है, मतलब रैंक ऑफ 17, तो 3 4 और 5 तीनों को टोटल करके डिवाइड बाय 3 कर दूंगा, क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा है, तो एवरेज होगा 4, तो 4 4 और 4। फिर 18 जो है वो एक ही बार है, तो मैं उसको 6 नंबर दे दूँ, तो यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, क्योंकि 5 तक होगा, फिर 6। फिर ये 19 भी 2 बार है, तो 6 है, 7 और 8 नंबर इसको देंगे। तो यहाँ पर मैं रैंक ऑफ 19 को कौन सा रैंक दिया, 7 और 8 और डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा 7.5। ओके, फिर उसके बाद 7 8, फिर ये 9 हो जाएगा, इसको 9 नंबर दे दिया, और इसको 10, ये 10 नंबर हो जाएगा। हो गया, कहानी खत्म। ये थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, डी बदलना है, मतलब RX माइनस RY। ओके, चलिए तो स्टूडेंट्स करेंगे माइनस, माइनस करो, 1 माइनस 0.5 आ जाएगा यहाँ पर माइनस में, ये 0 आ गया, 10 में से 10 गया, तो ये 0.5 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया माइनस में, 0.5 आ गया, ये 0 आ गया, ये 0.5 आ गया माइनस में, और ये 1 आ गया माइनस में, और यहाँ पर 2 हो गया। तो d का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 होगा, 0.25 0, ये 1, 0.25 0, 0.25, ये पता चल रहा है ना, 0.5 का स्क्वायर कर रहा हूँ भाई, ये जो आपने d वाली कॉलम बनाई उसका स्क्वायर हो रहा है। ओके, चलिए, देखो कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। ये हो गया अपना 7, ये हो गया सिग्मा d स्क्वायर। अब यहाँ पर है ना अपने को 3 नंबर है ना वो रिपीट हुए थे। कौन से 3 नंबर रिपीट हुए थे, एक तो ये 16 17 और 19। कितनी बार रिपीट हुए थे, तो 16 2 बार, 17 3 बार और 19 2 बार। ठीक है, तो हमें उसका CF निकालना पड़ेगा, और CF कैसे निकलता है, देखो ऐसे, CF जब भी निकालो ना तो ऐसे निकालो, सिग्मा m³ माइनस m डिवाइड बाई 12। अब ये कैसे निकलता है, तो देखो यहाँ पर 2 है, तो 2 का क्यूब माइनस 2 डिवाइड बाई 12 हो गया, प्लस ये कितना था, 3 था, तो 3 का क्यूब माइनस 3 डिवाइड बाई 12, ये क्या था यहाँ पर वापस 2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 12 हो गया, ख़त्म। सिग्मा लगाना है तो मतलब टोटल करना है अपने को। ठीक है, चलो 2 का क्यूब करेंगे तो इसका सॉल्यूशन तो आता है, पहले 2 का क्यूब करो, फिर माइनस 2 करो, फिर 12 करो, तो इसका सॉल्यूशन 0.5 आएगा, फिर इसका सॉल्यूशन लगभग आपका 2 आएगा, और इसका सॉल्यूशन 0.5 आएगा थर्ड वाले का, तो आंसर हो गया मेरा 3। ओके, तो ये CF आ गया, और अपने को अभी यहाँ पर R का एक फॉर्मूला है, 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 सिग्मा d स्क्वायर कितना हो गया 3, और ये n की वैल्यू 10 थी, मतलब टोटल 10 नंबर थे आपके पास। और एक सेकेंड, क्या यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ होना चाहिए, पहले ये सोचो, यहाँ पर है ना आपका एक और फॉर्मूला यूज़ होगा जिसमें प्लस क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा।
ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज होगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस 1। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना था, 7 था, ये रहा, ठीक है, और प्लस 3 ये रहा सी एफ, ओके, डिवाइड बाई एन कितना था, तो 10 था, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 7 प्लस 3 10, 10 इंटू 6 तो 60 हो जाएगा, ओके, 10 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा 990। 1 माइनस 60 डिवाइड बाई 990 मतलब क्या आ जाएगा 0.06 आ जाएगा, ठीक है, 0.06 है तो माइनस कर दो 0.94 इज योर फाइनल आंसर। हो गया, तो ध्यान रखिए आपको यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस 1 ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करना है, क्योंकि इस फॉर्मूला में नंबर रिपीट हो रहे हैं। जब इस तरीके से नंबर रिपीट होते हैं ना, टाई बोलते हैं उसको, ठीक है, जब नंबर में टाई होता है तो हम नंबर में जब इसका एवरेज रैंक देते हैं तो उस टाइम पे हमें ये सी एफ मतलब जो आपका नंबर रिपीट हो रहा है ना, उसको ये फॉर्मूला यूज़ करके उसका सी एफ निकालना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद उसको यहाँ पर ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना, ओके, और ऐड करोगे तो ध्यान रखना इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लेना, ठीक है, ब्रैकेट में, ओके, चलिए, तो समझ गए होंगे आई होप। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, नए रिवीजन लेक्चर हम करेंगे नेक्स्ट कुछ ही मिनट के अंदर मिलते हैं, ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।